दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेल टेक पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डी क्लास ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। दोस्तों सभी तरह के डिरेलमेंट को डी क्लास के अंतर्गत रखा गया है। ट्रेन एक्सीडेंट पर इससे अधिक डिटेल्ड वीडियो पूरे YouTube पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो सीरीज में हम प्रत्येक क्लास के एक्सीडेंट पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेल में जितना भी डिरेलमेंट का केस है उसको डी क्लास के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि डी क्लास ट्रेन एक्सीडेंट के अंतर्गत रखा गया है। तो अब डी क्लास में भी अलग अलग सब क्लासेस हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह के डिरेलमेंट को हम लोग किस क्लास में रखते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे D1 क्लास के बारे में। दोस्तों D1 में क्या होता है? ड्रिलमेंट ऑफ ट्रेन कैरिंग पैसेंजर्स रिजल्टिंग इन, यानी कि ऐसा ट्रेन का डिरेलमेंट जो पैसेंजर को कैरिंग करने वाला ट्रेन हो, यानी कि वो या तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन होगा या कोई पैसेंजर गाड़ी होगा, यानी जो यात्री को ढोने वाला गाड़ी है उसमें जब डिरेलमेंट की घटना होती है तो फिर उसको हम लोग D1 में रखते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। जैसे क्या है? पहला कंडीशन है लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड और ग्रीवियस हर्ट, यानी कि मानव जीवन की हानि अथवा गंभीर चोट। ठीक है, यानी कि ड्रिलमेंट के परिणाम स्वरूप जो है किसी आदमी का जान चला गया हो या उसको ग्रीवियस इंजुरी हुआ हो। उसी तरह से डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 2 करोड़ एंड और, यानी कि 2 करोड़ से अधिक मूल्य की रेल संपत्ति को नुकसान हुआ हो। और तीसरा में क्या है? इंटरप्शन ऑफ एनी इम्पोर्टेंट थ्रो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एटलीस्ट 24 आवर, यानी कि कम से कम 24 घंटे से अधिक के लिए रेल का जो यातायात है वो बाधित हुआ हो मेन लाइन का। तो या तो तीनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए या किसी एक को भी फुलफिल कर रहा है इसमें से, तो उसको हम लोग D1 क्लास के अंतर्गत रखते हैं। अब अगला जो क्लास है वो है D2 क्लास। तो D2 में किस तरह के ड्रिलमेंट को हम लोग रखते हैं आइए जानते हैं। D2 में है ड्रिलमेंट ऑफ ए ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर्स रिजल्टिंग इन, यानी ऐसा ट्रेन का दुर्घटना जो पैसेंजर को ढोने वाली नहीं हो, यानी कि वो गुड्स ट्रेन हो सकता है। और इसमें भी कंडीशन है वो सेम ही है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड और ग्रीवियस हर्ट। दूसरा है डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 2 करोड़ एंड और इंटरप्शन ऑफ एनी इंपॉर्टेंट थोरो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एटलीस्ट 24 आवर, यानी कि यात्रियों को नहीं ले जा रही एक रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के परिणाम स्वरूप ये तीनों कंडीशन है, जिसमें कि पहला है मानव जीवन की हानि या गंभीर चोट अथवा रेल संपत्ति को नुकसान अथवा यातायात में बाधा सीमा मूल्य से अधिक, यानी कि या तो इस तीनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए या किसी एक को भी फुलफिल कर रहा हो तो हम उसको रखेंगे D2 कैटेगरी के अंतर्गत। अब अगले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे D3 कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले ड्रिलमेंट के केस के बारे में और D4 कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले ड्रिलमेंट केस के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल रेल टेक पर देख रहे हैं। हम लोग रेल के डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित वीडियो बनाते हैं। तो अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे D3 कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले डिरेलमेंट के केस के बारे में। तो D3 में क्या है? डिरेलमेंट ऑफ ए ट्रेन कैरिंग पैसेंजर्स नॉट फॉलिंग अंडर D1 एबव, यानी यात्रियों को ले जा रही किसी रेलगाड़ी का पटरी से उतरना जो उपरोक्त D1 के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, D1 में कुछ केस देखे यहाँ पर दिया हुआ है। D1 में क्या था? D1 में था कि डिरेलमेंट ऑफ ए ट्रेन कैरिंग पैसेंजर, यानी पैसेंजर को ढोने वाली ट्रेन थी और ये 3 केस दिया गया था। तो ये तीनों केस को फुलफिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तब वो D3 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, डिरेलमेंट ऑफ ए ट्रेन कैरिंग पैसेंजर्स नॉट फॉलिंग अंडर D1 एंड D1 एबव। अब आप समझ गए कि D3 में
किस प्रकार की दुर्घटना को रखेंगे। अब अगला जो है वो है D4। तो D4 में क्या है, डिरेलमेंट ऑफ ए ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर्स नॉट फॉलिंग अंडर D2, यानी कि पैसेंजर को ढोने वाली ट्रेन नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसी ट्रेन का डिरेलमेंट होना जो पैसेंजर को कैरिंग करने वाला ट्रेन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो गुड्स ट्रेन हो सकता है। और दूसरा है नॉट फॉलिंग अंडर D2 एबव, और D2 में जो ऊपर दिया गया है कुछ कंडीशन, तो उसमें ये नहीं आना चाहिए। देखिए D2 में ये सब कंडीशन है, तो इस कंडीशन के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। ठीक है। बट लॉस टू रेलवे प्रॉपर्टी एंड और इंटरप्शन टू ट्रैफिक इज मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी ऐसी रेलगाड़ी का पटरी से उतरना जिसमें यात्री नहीं है तथा जो उपरोक्त D2 के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन रेलवे की संपत्ति को नुकसान होता है और यातायात में बाधा होती है जो सीमा मूल्य से अधिक है, तो ऐसी दुर्घटना को हम, ऐसी मतलब डिरेलमेंट की घटना को हम लोग D4 के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। यानी यहाँ पर मोटा मोटी हम लोग ये देख रहे हैं कि D3 में पैसेंजर को कैरिंग करने वाला ट्रेन का डिरेलमेंट है, और D4 में जो है ये पैसेंजर को कैरिंग नहीं करने वाला ट्रेन का डिरेलमेंट है। ठीक है। और जो कुछ कंडीशन है उसको आप आगे पढ़ सकते हैं। अब है D5 और D6। तो सबसे पहले हम लोग D5 पर चर्चा करेंगे। D5 में क्या है, डिरेलमेंट ऑफ ए ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर्स नॉट फॉलिंग आइदर D2 और D4। ठीक है। D5 में आता है डिरेलमेंट ऑफ ए ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर्स, यानी कि ऐसा ट्रेन का डिरेलमेंट जो पैसेंजर को ढोने वाली नहीं है। ठीक है। यानी कि वो गुड्स ट्रेन हो सकता है, और वो D2 में और D4 में जो कंडीशन दिए गए हैं उसको फुलफिल नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसे डिरेलमेंट की घटना को हम लोग D5 के अंतर्गत रखेंगे। यानी कि हिंदी में फिर से हम पढ़ते हैं D5 को, किसी ऐसी रेलगाड़ी का पटरी से उतरना जिसमें यात्री न हो तथा जो उपरोक्त D2 और D4 के अंतर्गत न आती हो, तो फिर वो किस में आएगा, वो आएगा D5 के अंतर्गत। ठीक है। अब हम लोग अंत में बात करेंगे D6 के अंतर्गत आने वाले डिरेलमेंट के बारे में। दोस्तों इसमें क्या है, अदर डिरेलमेंट। ठीक है। जैसे दैट इज अदर डिरेलमेंट, दैट इज डिरेलमेंट्स ऑकरिंग इन संटिंग मार्शलिंग यार्ड्स, लोको यार्ड्स एंड साइडिंग ईटीसी बट नॉट इन्वॉल्विंग ए ट्रेन, यानी कि अन्य पटरी से उतरना। ठीक है। अदर डिरेलमेंट की घटना को हम लोग D6 के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात संटिंग या मार्शलिंग यार्ड, लोको यार्ड और साइडिंग आदि में होने वाली पटरी से उतरने की जो घटना होती है, लेकिन इसमें ट्रेन शामिल नहीं है। ठीक है। यानी कि ट्रेन वो होता है फॉर्मेशन जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ मूव करती है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि या तो संटिंग के दरमियान, या तो मार्शलिंग यार्ड में, या तो लोको यार्ड में, या साइडिंग में, इस प्रकार मैंने इस प्रकार जो ड्रिलमेंट की घटना होती है इन सब जगहों पर, तो उसको हम लोग D6 के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों अब जो अगला वीडियो हम लोग लाएंगे वो क्लास ई के ऊपर होगा, और क्लास ई में हम लोग रखते हैं अदर ट्रेन एक्सीडेंट को। तो दोस्तों इस सीरीज पर अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है जिसका टॉपिक होगा ई क्लास ट्रेन एक्सीडेंट। इसलिए अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।